की जेलसीज तो होती है, इससे तो कोई शक नहीं है। ठीक है, वो ज़रूरी होते हैं, कहते हैं तुंदी बाद मुखालिफ वो और ऊंचा उड़ाती है। गैर रिवायती इकदाम है, कुछ गैर रिवायती सियासत भी है। बाकी अब रह गया मौलाना साहब। जी मौलाना टाइम है, हाँ है, ज़रूर है, ज़ाहिर है आने वाले दिन मौलाना के, बल्कि यही दिन मौलाना। नहीं तो अब मैं क्या कहूँगा मौलाना के बारे में, मैंने जितनी बात कहनी थी कर दी हुई। नहीं एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि तज्जिया आपका गलत साबित होने जा रहा है, क्योंकि मौलाना के जितने रहनुमा हैं उनकी पार्टी के, वो अब्दुल गफूर हैदरी साहब कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और किसी भी ऐसी आईनी तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे जो किसी को एक्सटेंशन दे। बहुत से इख्तलाफात हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मीटिंग्स में नहीं तो वो ये किसी आईनी तरमीम की को सपोर्ट नहीं करेंगे जी जो एक्सटेंशन दे रही हो किसी को। नहीं उन्होंने ये कहा है कि कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए, शख्सियत। अगर जनरल कानून हो जाता है तो कोई अर्ज नहीं। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूँ मोटी बात कि सब ड्रामा है। मौलाना इज अ ग्रेट प्लेयर, अच्छा ग्रेट मास्टर एंड आपने देखा नहीं, आउट ऑफ नोवेयर एक नॉन एंटिटी थे and all of a sudden he is in the center of the news on the front page every day। फिर थोड़ी देर के लिए मुल्तान चले गए तो लोग फिर भूलना शुरू हो गए, फिर वापस इस्लामाबाद आ गए और आके जनाब जर्नलिस्ट को भी बुला लिया, फिर बाकी भी लाइन लगा के लोग वापस आ गए। और कौन आया? पीटीआई भागी आई, सलमान राजा भागा गया। अब मौलाना ने इनको खिला रहे हैं, मौलाना इनको नाचो। मौलाना इज प्लेइंग गेम्स विद देम। बदले ले रहे हैं? नहीं बदले नहीं ले रहे, मौलाना इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ। अच्छा, मौलाना ने फैसला कर लिया है कहाँ जाना है, उन्होंने किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना, किस टर्म्स पे करना है, सारी बातें हो गई हैं। अच्छा, और सिर्फ ये है कि सबको थोड़ा सा ऐसे रखा हुआ है और पीटीआई को तो वो चला रहे हैं। अच्छा, बेचारे पीटीआई वाले, वो उनके पास चारा कोई नहीं है। प्राइवेटली पता क्या कहते हैं? क्या? कि वी हैव नो ऑप्शन बट टू ट्राई एंड गेट मौलाना ऑन आवर साइड। देखिए, there is no question of Maulana siding with PTI. There is life and death in KP, one against the other। या मौलाना वोट लाता है या PTI लाता है। तो मौलाना की तो सियासी दुश्मन सिर्फ एक ही है, that is PTI। It's a bigger problem for Maulana PTI than PTI is for Nawaz Sharif। और People's Party के लिए तो PTI is not a problem। जी, उन्होंने अपना पक्का किया हुआ है, किला पक्का ऐसे मियाँ साहब दी पार्टी वास्ते सी ना, तो उत्थे तो काफ़ी गड़बड़ हो गई है ना, मगर केपी में भी बड़ी गड़बड़ हुई है। मगर आपको मौलाना, आपका ख्याल है कि विल अलाउ दैट टू कंटिन्यू? वो खेलेंगे पीटीआई के साथ, मगर कभी भी पीटीआई के साथ अलायंस बना के इस गवर्नमेंट के साथ या इनके खिलाफ नहीं, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आखिर में फ़ायदा जो होगा इसका सिर्फ पीटीआई को होगा। So he'll never do that, but he'll play with them and he'll get his demands met by the government in power। ठीक है, मौलाना का गेम प्लान तो क्या है? मैंने पहले भी ये कहा था, आई स्टिक टू इट। 10 रुपए की शर्त ला लेते हैं। सिर्फ 10 रुपए की? इस पे टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा? 2.5 रुपए गैम्बलिंग ये भी टैक्स है, बाय द वे। हाँ, अच्छा जी, इफ यू विन समथिंग इन गैम्बलिंग एंड गैम्बलिंग इज लीगल, इफ इट इज लीगल, इट्स नॉट इन दिस कंट्री। ठीक है, तो अब सूरत हाल है कि हम बड़ी प्रिमिटिव स्टेज पे हैं एंड वी नीड टू इंक्रीज दिस रेशियो। अच्छा, और नॉन फाइलर जो है, जब तक वो फाइलर नहीं बनेंगे, जब तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करेंगे, अच्छा पहली उस वक्त तक ये मामला मसला हल नहीं होगा। अब पहली स्टेज तो ये है कि वो अब फाइलिंग करने शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर फाइल नहीं करेंगे तो आप जहाज़ का टिकट भी नहीं ले सकते। अब फाइल नहीं करेंगे तो गाड़ी रजिस्ट्रेशन अपने नाम पे नहीं कर सकते। फाइल नहीं करेंगे तो ये नहीं, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सवाल खड़े हो गए। अब वो पहली स्टेज पे तो ये होगा लोग फाइलर बन जाएंगे, ठीक, मगर उसमें भी झूठ लिखेंगे। फाइलर बन गए ना तो एनटीएम नंबर मिल गया, ये करेंगे क्या? पहली स्टेज पे कहेंगे हमारी तो इनकम ही कोई नहीं, इसका मतलब टैक्स ही कोई नहीं। ये झूठ बोलेंगे, जिसकी इनकम 10 लाख रुपए महीना है वो कहेगा 1 लाख रुपए महीना है। ठीक है, 1 लाख के ऊपर वो 15,000 दे देगा। अगर 10 लाख कहेगा तो उसके ऊपर तो उसको 3 लाख रुपया देना पड़ जाएगा। तो इसलिए लोग वहाँ जाके छुपाएंगे। तो पहली स्टेज तो वो फाइल तो कर देंगे क्योंकि वो चाहते हैं खरीदो फरोख्त चले, मगर वो पूरा टैक्स नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट को भी इस बात का पता है। या आगे आई गवर्नमेंट का, अच्छा ठीक है करो, आओ तो सही ना, तुसी आओ तो नेट ते आओ ना, मच्छी ते नजर ते आवे, साडे नेट ते आओ, फिर देखने तोड़ना क्या होता है। इनका ये ख्याल है कि चलो थोड़ी देर और खींच लेंगे, नहीं बताएंगे कितने टाइम। गवर्नमेंट का चलो जी ऑडिटर्स, एक्सटर्नल ऑडिटर्स ले आए जी, आपने पढ़ लिया होगा, 4000 के करीब 4000 बंदा आएगा जड़ा के फाइला खोल के बैठा होगा। क्योंकि आईटीओ जो है, इनकम टैक्स ऑफिसर जो है, उसकी ट्रेनिंग नहीं है ऑडिट करने की। तो इनको इनकी ट्रेनिंग है ऑडिटर्स को, ये आपका रिकॉर्ड सारा खोलेंगे और उसे मिलाएंगे, देखेंगे जी अच्छा आपका ये है, अच्छा
आपने गाड़ी भी खरीदी हुई है, आपने गाड़ी कौन सी खरीदी है? वही लैंड क्रूजर खरीदी हुई है। ठीक है, मेरा मतलब लैंड क्रूजर 5 करोड़ की गड्डी। और इनकी इनकम कितनी है जी? 2 लाख रुपए महीने दी। अदर आओ पा जी, ऑडिट हो गया दसो तो सही। हाँ, आओ दसो तुसी लैंड क्रूजर किस खरीदी है? हाँ। ठीक है ना? ठीक। तो इनको बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है इनका अकाउंट देखने के लिए, सिर्फ इनके जो असासे हैं ना वो देख लेंगे, उनको पता चल जाएगा। वो तो रजिस्टर करेंगे ना जाके गाड़ियाँ, जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर है, सबसे पहले तो नोटिस उनको जाएंगे। हाँ। कि आप बताएं कि ये गाड़ी की आपने इतने की खरीदी है, मार्केट वैल्यू इस गाड़ी की इतनी है, आप बताएं ये आपने डिक्लेयर की हुई है इसके इनकम जिससे आपने ये खरीदी है। तो वो ऑडिटर्स शुरू हो जाएंगे प्राइवेट सेक्टर से। ठीक है, ठीक। और वो ऑडिट करेंगे आपके आईटी जो आपकी रिटर्न्स होंगे, तो साल डेढ़ के अंदर सारे लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है। और फिर शोर पड़ेगा, और पोर्ट शोर साथ साथ पड़ेगा कि 10.5 ज्यादती हो रही है। फिर ये होता क्या है कि जैसी डिमांड आती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो आयशा तू फड़ी गई, तो गड्डी लेके फिरनी पई और तू इनकम नहीं दिखा रही, इधर तो आओ ना जरा आके हाजिरी दो। आयशा जाके रोना धोना करेगी, कुछ नहीं मेरा यह हो गया, मेरा हो गया, कुछ है ही नहीं, वो कहने देखी जाएगी। आयशा दिल में सोचेगी ऐसी तैसी इनकी, अब वो उनका डिमांड नोटिस आ जाएगा, पैसे दो। हमने सोचा कि आपने 3 लाख रुपए देने हमारे। अच्छा। आपने 30,000 रुपए दिए हुए, 3 लाख देने थे, आप फलानी डेट तक ये जमा कराएं, नहीं तो आयशा कहेगी क्या नहीं तो क्या कर लोगे? फिर कहेंगे थोड़ा अकाउंट फ्रीज कर देंगे, बैंक में खत लिखांगे और बैंक से हम 3 लाख रुपए निकलवा लेंगे। ये उनको अलाउड है। तो दे कैन राइट टू द बैंक एंड से आयशा का अकाउंट में से 3 लाख रुपए निकाल के इनकम टैक्स अथॉरिटीज को दे दिया जाए। हमारा इनके साथ मसला चल रहा है, जब वो हल होगा तो फिर देखेंगे इसका साथ क्या करना है। अच्छा, आयशा रोपिट पेगी, बैंक कहेगा सॉरी ये तो ऑर्डर आ गया, हमने तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया, या 3 लाख रुपए निकाल के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिए। अच्छा, तो आप तो देना पड़ गया। यू हैव नो। तो आप सोचेंगे ऐसी की तैसी मैं हाई कोर्ट जाती हूँ, यानी मामलात फंसेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। अब पुराने जमाने में आप हाई कोर्ट जाके स्टे ले लेते थे, जो जाता था हाई कोर्ट ठा स्टे, हाई कोर्ट स्टॉप, बहुत से टैक्स मामलात पे स्टे हैं, बिकॉज वो बेसिकली इसीलिए तो पाइल अप हो गए ना केसेस जी, इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग द मैटर, क्योंकि भाई आप 3 दिन में रिजॉल्व करें मैटर, स्टे दे के तो पोस्टपोन कर दिया। काम तो होता नहीं था, इसीलिए हर चीज जो थी 4-4 साल एक केस चलता रहता था। ठीक है ना? तो अब वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब वो हाई कोर्ट के ऊपर भी आ रहे हैं कानून कि हर इस किस्म के फैसले जो हैं स्टे देने से पहले ये करना, ये करना, ये करना, अगर आप देते हैं तो स्टे वैकेट करें। 3 महीने पहले 6 महीने का था, फिर भी 2-2 साल नहीं होती थी, अब वो कर देंगे जी 15 दिन के अंदर स्टे वैकेट करें या जज का या फैसला करें। तो दे विल मेक अमेंडमेंट्स टू ऑल द कानून्स, जिसकी वजह से इतनी लूप होल्स। आप हर चीज़ पे स्टेज पे चैलेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पे लास्ट तुम अब पूछा है तो अब पूरा एक्सप्लेन कर ही दूं। डरा दिया आपने, मैं एक्सप्लेन करवाना है। मेरा मतलब ये है कि टैक्स देना शुरू कर दो। टैक्स हमारा तो जा रहा है, लेकिन वो जो टैक्स नेट में लाने के अज़ाइम है वो काफ़ी सियासी तौर पर भी लैंडलॉर्ड्स को भी अब टैक्स लगेगा। पहले ये था कि जी ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਦੇਤੀਆਂ ਤੇ ਜੀ ਇਨਕਮ ਦਿਖਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਮगर ਇਨਕਮ नहीं दिखा रहे। और ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स तो वैसे ही थोड़ा रखा हुआ है, पार्लियामेंट में सारे बैठे हुए हैं ना, तो कैसे करेंगे वो? ठीक है ना? तो इनकम एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स था ही कोई नहीं था, वो देता कोई नहीं था, अब वो भी देना शुरू कर दिया, नोटिस आने शुरू हो गए। हाँ, और ये तो ये सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। आहिस्ता आहिस्ता 2-3 साल में बहुत कुछ टाइट हो जाएगा।